कि भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पाप दूर होते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। कैसे महाराज? अरे तुम यह प्रश्न ही खत्म कर दो कि भागवत की कथा से कौन कौन से पाप दूर होते हैं। अरे मैं तो कहता हूं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। अरे जिसने जिंदगी भर पाप किया है, ऐसा प्राणी भी सप्ताह यज्ञ कलो पुनंतिते। अरे सप्ताह ज्ञान यज्ञ में भागवत की कथा सुन ले तो वह भी मुक्त हो जाता है। महाराज तो बस एक बात बता दो, भागवत सुनने के नियम क्या हैं? कहा तो फिर ध्यान पूर्वक सुनो। वक्ता का सबसे पहले वक्ता का चयन होना चाहिए। वक्ता नैष्ठिक हो, भगवान के चरणों में प्रेम करने वाला हो, ब्रह्मचारी हो तो अच्छा बात है, और अगर नहीं है तो कर्मकांडी होना ही चाहिए। धर्म शास्त्र को जानने वाला, संशयच्छेता, राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम करने वाला, भगवत बुद्धि रखने वाला, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। इसके बाद में फिर श्रोता का चयन हो। श्रोता भी भगवत भक्त वैष्णव होवे, भगवत दीक्षा ग्रहण करने वाला परम श्रोता, भगवान में निष्ठा रखने वाला और झूठ कभी भी ना बोले। त्रिपाठी जी कहेंगे तो हमें भागवत ही नहीं सुनना है। यह तो बहुत समस्या की बात पैदा हो रही है। झूठ ना बोलो, कभी कभी तो बोलना पड़ेगा ना, रोज नहीं तो कभी कभी। बोला 7 दिनों तक तो बिल्कुल भी ना बोले। 7 दिनों तक एक भी बार झूठ ना बोले, दंभाचरण ना करे, मिथ्या भाषण ना करे, गाली गलौच ना करे, किसी भी प्रकार से किसी के साथ में मिथ्या लाप ना करे। और क्या नियम है महाराज? 7 दिनों तक नियम है कि निराहारम, निराहार रह करके भागवत की कथा सुन ले। बोला तो भागवत तो बाद में पूरी होगी, प्राण तो हमारे पहले ही चले जाएंगे। महाराज ये नियम ठीक नहीं है, कोई दूसरा नियम बता दो। काय अगर 7 दिनों तक निराहार नहीं रह सकता तो घृतपान, घी पी के रहे। अरे राम राम महाराज, डॉक्टर साहब ने तो पहले ही मना किया है, बीपी हाई हो जाएगा। घी बिल्कुल भी नहीं खाना, रोटी में भी नहीं चुड़पना। तो कहा अगर घी पी के भी नहीं रह सकते तो पयापानम, दूध पी के रहो। महाराज चाय के लिए दूध मिलना तो कठिन है, इतना सारा दूध कहां से आएगा, प्राण निकल जाएंगे। कोई दूसरा उपाय बता दो। कहा अगर दूध पी के भी नहीं रह सकते तो फलाहार। महाराज 100 रुपए किलो सेव, वो भी रीवा से। महाराज प्राण निकल जाएंगे, दूसरा कोई उपाय बताओ आप। कहा अगर फलाहार करके नहीं रह सकते तो भोजनम तो वरम मन्ने, कथा श्रवण कार्यक्रम। भोजन करना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कथा में मन लग जाए तो। नहीं पता चला कथा चालू हुई, हलवाइयों ने कचौड़ी बनाना प्रारंभ किया, जहां 4 रोटी पाते थे वहां 25 कचौड़ियां एक ही बार सटकाए गए। बारिश भी हुई है, कूलर लगा है, एकदम घर्राटे लगने लगे, पता ही नहीं भागवत कथा तो पूरी हो गई। भोजनम तो वरम मन्ने, भोजन करना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कब? जब कथा में मन लग जाए तब। कथा श्रवण करने में जिस प्रकार से बुद्धि लग जाए, मन लग जाए, चित्त लग जाए, बस वही उपाय करना चाहिए। चाहे भोजन करके रहो, चाहे फलाहार करके रहो, चाहे निराहार रहो, चाहे सारा दिन खाते रहो, कथा में मन लगना चाहिए। अगर दत्त चित्त हो करके भगवत बुद्धि से, भगवत परायण हो करके भागवत की कथा सुनी है तो 7 दिनों में इसका फल अवश्य होगा।